साईनाथ की जय, 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 साईनाथ की जय। किसी की पराजय में अपनी विजय नहीं देखी जाती महासभापति। लेकिन जौहर बाबा हार गया, ये तो खुशी की बात है देवा। हाँ, और उन्हें शिरडी छोड़कर जाना ही होगा। हाँ। जौहर बाबा के शिरडी में आने से शिरडी अपवित्र हो गई थी, अब हमारी शिरडी पवित्र हो जाएगी। हाँ। नूरबा जी, मेरे गुरु का अपमान तो मत करो। वो आपके गुरु नहीं है साईनाथ। ये बात खुद उन्होंने स्वीकार की है बाबा। लेकिन सगुन, मैं उन्हें अपना मानता था। गुरु गुरु ही होता है, गुरु का आदर सम्मान तो करना चाहिए। अगर जौहर बाबा आपके गुरु थे तो उन्होंने आपको क्या शिक्षा दी देवा? यही कि गुरु कैसा नहीं होना चाहिए, यही कि अहंकार इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है, यही कि इंसान जब अविवेक का साथ देता है तो उन्नति के रास्ते से भटक जाता है और अवनति की सीढ़ियां तेजी से उतरता चला जाता है। इंसान को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, हलीम होना चाहिए। इंसान को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा को जानना चाहिए। इंसान जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे पछताना पड़ता है। सत्य वचन। सत्य वचन। अब जौहर पछता रहा होगा ना। सगुण, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब इंसान पछताता है तो मालिक भी उसे माफ कर देता है। वैद्य जी, वो द्वारिका नाथ जी शर्म के मारे कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। मैंने कहा था ना आपको कि साईं बाबा के खिलाफ षड्यंत्र मत रचो। कर गधे नालायक कहीं के। सुन रहे हैं आप जौहर बाबा, सुन रहे हैं? अरे उस द्वारिका नाथ जी को तो आपने शर्मसार कर ही दिया और इस वैद्यनाथ जी के प्रयत्नों पर पानी फेर दिया। सत्यानाश हो जाए। अरे राम राम राम, हमने आपको कितनी ऊंचाई पर रख दिया था, खुद तो आप उस ऊंचे स्थान से नीचे गिर ही गए और साथ साथ हम दोनों को भी लात मार के नीचे गिरा दिया। देखिए वैद्य। अरे देखिए, क्या देखना बाकी है जौहर बाबा? नहीं बताइए क्या देखना बाकी है? अरे अब देखना तो छोड़िए, सुनना भी बाकी नहीं है। अरे राम 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 राम, याद कीजिए जौहर बाबा, क्या क्या कहा था आपने उस ढोंगी साईं बाबा के बारे में? हाँ? अरे वो महान है, गुरुदेव है, फलाना है, टिमका है। अरे सत्यानाश हो जाए है? वो सब मुझे कहना पड़ा वैद्य जी। राम राम राम, थोड़ा सा शर्म कीजिए जौहर बाबा, थोड़ा सा। अरे कहते हैं कि कहना पड़ा। अब ये आपका कौन सा नया नाटक है? हाँ, साईं बाबा के गुरु होने के नाटक पर आप ही ने पर्दा डाला था ना। सबके सामने कह दिया मैं साईं बाबा का गुरु नहीं हूँ। अरे आपका तो कमाल है जौहर बाबा, आप यहाँ से राहता चले गए थे, फिर उस साईं को लेके राहता से शिरडी क्यों आए? नहीं बताइए क्यों आए? बोलो बोलो। अरे चुप कर, मैं पूछ रहा हूँ ना। उस ढोंगी साईं को वापस राहता से शिरडी क्यों लेकर आए? हमें अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए? वैद्य जी, आवाज नीचे। चुप। हमारा ही अन्न खाकर हम पर गुर्रा रहे हो जौहर बाबा। अरे राम 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 जौहर बाबा, आपका ये गुर्राना शिरडी वासियों के सामने होना चाहिए था।
परंतु वहाँ पर आप तो बिल्ली बनकर म्याऊं म्याऊं करते बैठे हैं। वैद्य जी, जौहर बाबा जैसे लोगों की एक आदत होती है, आबेल मुझे मार। सत्य कहा तुमने ढोंडिया, इसीलिए ये बहस करने के लिए राजी हो गए। एक आदत और होती है। वो कौन सी ढोंडिया? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मेरा अपमान कर रहे हो ढोंडू? क्या ढोंडू ढोंडू? अरे अपना अपमान आप खुद कर रहे हो। ढोंडू बहुत हो गया। हाँ, राम राम राम, हम भी यही कह रहे हैं जौहर बाबा कि बहुत हो गया। सत्य वचन, सत्य बहुत कड़वा होता है, परंतु ये सत्य है। सत्य वचन, सत्य वचन। मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा वैद्य जी, अवश्य लूंगा मैं। राम राम राम। सुना तुमने ढोंडिया, जौहर बाबा ने क्या कहा? सुना वैद्य जी, लेकिन ये जौहर बाबा बदला कैसे लेंगे ये तो बताया ही नहीं। हाँ। कल सूर्योदय के बाद अगर ये जौहर बाबा शिरडी में नहीं रहेगा तो वो साईं बाबा भी शिरडी में नहीं रहेगा। राम राम राम। इस खुशखबरी को जल्दी से जल्दी द्वारिकानाथ जी को बता देता हूँ, फिर हम जौहर बाबा के पीछे जाएंगे। चलो ढोंडिया, राम राम राम। देखो वैद्य जी, वो जौहर बाबा कहाँ जा रहे हैं? अरे नालायक गधे, तुम चुप नहीं बैठ सकते, चुप रहो। वैद्य जी, जौहर बाबा को तो शिरडी से बाहर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो शिरडी के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि द्वारिका माई शिरडी में ही है ढोंडिया। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। और इसीलिए ये जौहर द्वारिका माई में जा रहा है। अच्छा अच्छा, शिरडी छोड़ने से पहले साईं बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहे होंगे। वो साईं का आशीर्वाद लेने नहीं, प्रतिशोध लेने जा रहा है। प्रतिशोध। सत्य वचन। राम राम राम। साईं, अरे साईं कहाँ है तू? अरे कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल, अरे बाहर निकल साईं। मेरा अपमान करके तू शिरडी में सम्मान पाना चाहता है? अरे बाहर निकल, सामने आ, सामने आ साईं। देवी दास को ढाल बनाकर तूने सवाल जवाब की जंग छेड़ी है ना? सवाल जवाब की जंग छेड़ी है ना? वाह, आज मैं खुद आ गया हूँ, खुद आ गया हूँ मैं। बाहर आ, सामने बाहर आ। आज कोई भी ढाल तुझे बचा नहीं सकती साईं, नहीं बचाएगी तुझे, हाँ समझे? अरे साईं बाहर तो आ, सामने आ। ये क्या देख रहा हूं मैं? अरे अरे, लगता है किसी ने साईं बाबा की हत्या की है और इस वक्त तो मैं अकेला हूं। साईं बाबा की हत्या का आरोप मुझ पे लगेगा। वैद्य जी, द्वारिका माई चलते हैं। द्वारिकानाथ जी, आप कब से साईं बाबा के भक्त हो गए, जो इतनी रात में साईं बाबा के दर्शन की प्यास जग गई? अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं समझता।
मैं तो बस द्वारिका माई में उस जौहर और साईं बाबा का टकराव देखना चाहता हूँ। और हम दोनों उन दोनों का टकराव देखना चाहते हैं ढूंढिया। सत्य वचन वैद्य जी, सत्य वचन। राम राम राम, लेकिन द्वारिकानाथ जी, ये जौहर बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? वैद्य जी, हाँ? जौहर बाबा साईं बाबा की सेवा कर रहे होंगे। अच्छा। अरे राम राम राम, अब तो मुझे तुम्हें मेवा देने का समय आ गया है। अरे वैद्य जी, वो देखिए जौहर द्वारिका माई से बाहर आ गया। वैद्य जी, ये जौहर बाबा चोरों की तरह क्यों भाग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इसके पीछे भूत लग गया हो। भूत तो तुम्हारे पीछे खड़ा है द्वारिकानाथ। राम राम राम। हे भगवान, नाना होली, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अरे वैद्य जी, डरने के लिए आपने कोई बुरा काम तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, अरे पांडुरंगा विठला, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे तो फिर इस मोटू पेटू जाड़िये के साथ अंधेरे में क्या देख रहे हैं और किसे देख रहे हैं? चुप बंदर। ये मंदबुद्धि, तुम्हारे तो बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जैसे देवीदास और जौहर बाबा के बीच सवाल जवाब हुए थे ना, वैसे अब हमारे और तुम्हारे बीच सवाल जवाब होंगे। राम राम। हाँ, अब तुम हमारे सवालों के चाहे उचित जवाब दो, चाहे अनुचित जवाब दो, दोनों ही हालत में ना सजा तुम्हें ही मिलेगी। क्या सजा होगी नाना वली? चुप थोंडिया। अब पहले सजा देकर सवाल जवाब शुरू नहीं कर सकते। अरे सजा होगी गुरुदेव धोंडू की सेवा करना। राम राम। तो जल्दी सवाल जवाब शुरू करो। करो ना। मेरे साथ जवाब शुरू करूं? अरे राम राम राम। अरे मंदबुद्धि, अब समय आया है तुम्हें अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब देना होगा। हट बंदर। सत्यानाश हो जा। द्वारिकानाथ जी, अब तक तो ये बंदर था, अब तो रातों का भूत भी बन गया है। चलिए चलिए जल्दी बैठिए, चलिए। राम राम राम। अरे ये बिस्तर खाली क्यों है? ये नूर कहाँ चली गई है? नूर, बहू, अम्मी, आप सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोई हो? नींद नहीं आ रही है। जब से जौहर बाबा ने कबूल किया है कि वो साईं बाबा के गुरु नहीं है, तब से मन को तसल्ली हुई है कि साईं बाबा अब शिरडी में ही रहेंगे। अम्मी जान, मेरा तो बिना पंख उड़ने को जी कर रहा है। तुम्हारी तरह शिरडी के हर किसी का यही हाल होगा नूर। हाँ। द्वारिकानाथ जी, अभी जौहर बाबा ने अपना प्रतिशोध ले लिया, अब हमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, पिताजी, सुबह हुई पिताजी? नहीं विद्या बेटी। फिर आप क्यों जाग गए? मेरी नींद भी उड़ गई ना। चलिए सोने के लिए चलिए। वहाँ क्या देख रहे हैं आप? कौन है वहाँ? द्वारिका माई।
साईनाथ की द्वारिका माई, और अब द्वारिका माई में साईनाथ भी हैं। पिताजी, अब साईं बाबा शिरडी में ही रहेंगे ना? अरे, इसीलिए तो मुझे इतना आनंद हुआ है कि मेरी नींद ही उड़ गई है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कब सुबह होगी और कब साईनाथ के दर्शन होंगे। द्वारिका माई में जाकर सबसे पहले देवा के दर्शन करने की इच्छा में रात भर मुझे नींद नहीं आई। अरे सुबह होने का इंतजार नहीं हुआ मुझसे, कदम अपने आप द्वारिका माई की तरफ बढ़ने लगे। अरे पता है गुरुजी, मुर्गे की पहली बांग सुनकर ही मैं भागा भागा आ गया। बाबा से मिलने की उत्सुकता में मैं भी करवटें बदलता रहा और आपकी आवाज सुनते ही आ गया। अरे प्रणाम गुरुजी, कैसे हैं आप? प्रणाम तात्या। अरे कब आए ननिहाल से? बस आज ही रात को वापस आया, और मुझे जैसे ही मालूम चला कि साईं बाबा राहता से शिरडी वापस आ गए हैं, मेरी तो नींद ही उड़ गई। और मैंने सोचा सूर्योदय होने से पहले ही बाबा के दर्शन कर लूं। पूरे शिरडी वासियों का यही हाल है तात्या। बाबा के बिना शिरडी और द्वारका माई सूनी हो गई थी। हाँ, अरे तात्या, अब तो ना द्वारका माई में रौनक ही रौनक रहेगी। हाँ, अब हम बाबा की आरती खूब धूमधाम से उतारेंगे। हाँ। तो फिर जल्दी चलिए ना नानावली चाचा। हाँ, चलो 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 चलो, चलो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चलिए चलिए चलिए। तुम्हारे बिना मुझे नींद कहाँ आती है कावेरी। यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? अपने बेटे भगवंत का इंतजार। भगवंत के इंतजार में क्या तुम रात भर यहीं बैठी रहोगी? कावेरी, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो। इस तरह रात भर जागना दूसरे दिन तुम्हें तकलीफ देगा। भगवंत को जन्म देते समय जो तकलीफ, जो वेदना बर्दाश्त की है, उसके सामने तो ये तकलीफ कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। मेरी बात नहीं मानोगी? आप जाकर सो जाइए ना। क्यों जिद करती हो कावेरी? हम कहाँ ठहरे हैं? भगवंत को इसका अगर नहीं पता चला तो वो यहाँ आकर भी वापस चला जाएगा। नहीं जाएगा। उसका कोई भरोसा नहीं। सरफिरा जो है। देखो देखो तो, मैंने धर्मशाला के रास्ते के दोनों तरफ इतने दीप जलाए हैं सिर्फ भगवंत के लिए, ताकि वो इन जलते हुए दीपों को देखे तो वो खुश हो जाए और उसे लगे कि हम उसकी राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। वैसे भी भगवंत को दिए जलाने का शौक है। साईं बाबा, हमारी जिंदगी में भगवंत के लौटने की खुशी के दीप कब जलेंगे?